माइनिंग मिनरल्स ट्रक एसोसिएशन ने अवैध रेत परिवहन और अवैध रेत कारोबार को लेकर प्रशासन के सामने गंभीर आरोप लगाए हैं। एसोसिएशन ने रीवा एसपी को ज्ञापन सौंपकर अवैध रेत परिवहन पर तत्काल रोक और सख्त कार्रवाई की मांग की है। माइनिंग मिनरल्स ट्रक एसोसिएशन जिला रीवा द्वारा रीवा एसपी को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि रीवा जिले में बड़े पैमाने पर अवैध रेत का परिवहन किया जा रहा है। यह रेत अन्य जिलों से चोरी छिपे रीवा लाई जा रही है, जिससे शासन को भारी राजस्व नुकसान हो रहा है। एसोसिएशन का आरोप है कि अवैध रेत माफिया खुलेआम रेत का भंडारण और विक्रय कर रहे हैं, जिससे वैध रूप से कार्य कर रहे ट्रक मालिकों और व्यापारियों पर व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। अवैध रेत की वजह से बाजार में रेत की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है, जिसका असर सरकारी निर्माण कार्यों पर भी पड़ रहा है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि अवैध रेत की बिक्री के कारण बाजार में रेत आधे दामों पर उपलब्ध हो रही है, जिससे नियमों के तहत रेत परिवहन करने वाले वाहन मालिकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। संगठन का कहना है कि अगर 20 दिसंबर 2025 के बाद भी अवैध रेत परिवहन और विक्रय नहीं रुका तो संगठन द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। एसोसिएशन ने प्रशासन से मांग की है कि अवैध रेत विक्रेताओं पर कठोर कार्रवाई की जाए और रीवा जिले की सीमा में अवैध रेत के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। साथ ही संगठन ने यह भी कहा कि प्रशासन की कार्रवाई में वे पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले पर क्या कदम उठाता है और अवैध रेत कारोबार पर कब तक लगाम लगती है। आज एसपी ऑफिस भी आए हम लोग और हम खनिज ऑफिस भी गए, कलेक्टर मैडम जी के यहाँ भी गए, सब जगह गए। हम लोगों के 2-3 मुद्दे हैं। ट्रांसपोर्टिंग का काम हम लोग करते हैं, तो हम लोग के 2-3 मुद्दे हैं। जिस मुद्दे में हम लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो हम न्याय की मांग करने के लिए 2-3 मुद्दों में गए। पहला मुद्दा है कि रीवा ज़िला में अवैध बालू का परिवहन हो रहा है और वो दूसरे ज़िले से रीवा ज़िले में आ रहा है। तो इसके लिए हम मैडम के पास आए थे, कलेक्टर मैडम के पास भी आए थे आज हम समस्त लोग, और यहाँ खनिज ऑफिस भी आए थे और एसपी साहब के भी यहाँ आए थे। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जो अवैध गाड़ी आ रही है उन गाड़ियों में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और वो दिन प्रतिदिन गाड़ियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। जितना खर्चा हम लोगों का नदी से आता है यहाँ, उससे भी कम रेट में वो यहाँ बालू गिरा के चले जाते हैं। तो जो हमारे 200-250 मोटर मालिक हैं, उनकी गाड़ियाँ 10-10 दिन से 8-8 दिन से यहाँ खड़ी हैं, गाड़ी बिक ही नहीं रही है। तो मेरा शासन और प्रशासन से ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप जो भी रीवा ज़िले में गाड़ी अवैध घुस रही हैं, जिस रास्ते से घुस रही हैं, उस रास्ते से वहाँ चेकिंग लगाई जाए, वहाँ कार्रवाई की जाए, ताकि गाड़ियाँ उस रास्ते से 2 नंबर की गाड़ियाँ उस रास्ते से रीवा ज़िले के अंदर प्रवेश ना करें। और वो गाड़ी, जो भी गाड़ी यहाँ आ रही है, वो 100 से 150 की संख्या में गाड़ी रीवा आ रही हैं। उससे सोचिए शासन प्रशासन का कितना राजस्व का नुकसान हो रहा है। वो रेत अगर 1 नंबर के खदान से लाएंगे तो वो पैसा शासन प्रशासन को जाएगा। वहाँ पे कितनी क्षति हो रही है कि आप 2 नंबर की रेत लेके सीधे रीवा ज़िले में आ रहे हो, ना शासन प्रशासन का उसमें 1 रुपया शासन प्रशासन को नहीं मिल रहा है। तो बिना टीपी की गाड़ियाँ आ रही हैं, अवैध गाड़ियाँ आ रही हैं, फुल ओवरलोडेड गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है। और हम लोग बात भी करते हैं तो कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, हम तो काम करेंगे ही, आपको जो करना हो कर लो। तो अब मैं ये निवेदन करने आया हूँ कि मुझे हम लोगों को न्याय दिलाया जाए और जो भी आने वाली समस्याएं हैं उसको, कि हम संगठन के माध्यम से कुछ गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई चाहते हैं, खुद रोक के भी कुछ करना चाहते हैं। उसके लिए हमें पुलिस की मदद चाहिए। तो इस विषय में हम सब लोग यहाँ आए हुए थे। और एक और गाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं? ये गाड़ी आके बुढ़वा से, सतनी से, है ना, शहडोल जिला से, देवलोन थाने से, मेन विशेष देवलोन थाने से जो गाड़ियाँ वहाँ से निकल के आ रही हैं वो किसी के संरक्षण में नहीं है। अभी एक पटवारी की हत्या हो गई थी 3 महीने पहले, एक पटवारी की अभी हत्या हो गई थी 1 साल पहले। जब किसी की मौत हो जाती है तब एक पुलिस वालों की भी मौत हो गई थी। जब कोई वहाँ किसी की डेथ हो जाती है तब प्रशासन 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए जगता है। इसके बाद फिर वहाँ सब सो जाते हैं और फिर वही सोने के बाद 2 नंबर का अवैध धंधा वहाँ से चालू होता है, जो पूरे रीवा ज़िले में आके प्रभावित करता है। और हमारे समस्त मोटर मालिक इससे इतना परेशान हैं कि अपनी गाड़ियों की किस्त नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जिनकी 4-4, 5-5 ठो किस्त टूट गई हैं। अगर वो भी आपको चाहिए तो हम कल या परसों एक का रिकॉर्ड निकाल के आपको दे देंगे। 8-8 ठो, 10-10 ठो गाड़ियों की किस्त टूट गई हैं। अब ये किसी के पिताजी रिटायर
टायर हो गए तो वहाँ से पैसा लिया, कोई कहीं से पैसा लेके कुछ नहीं मिला तो ट्रक का ही व्यापार कर लिया। लेकिन गिट्टी परिवहन को ये समस्या आ रही है जो, तो उसके लिए क्या है? रीवा ज़िले में और एक और निवेदन है कि जो क्रेशर हैं, जितने क्रेशर हैं रीवा ज़िले में, वो सब क्रेशर वाले जो भी गिट्टी की गाड़ी लोड करें उसमें टीपी अनिवार्य रूप से अनिवार्य करें। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो भी गाड़ी पकड़ी जाएगी तो हम सब लोग स्ट्राइक कर देंगे कि ये गाड़ी इनके यहाँ से लोड हुई है और ये टीपी नहीं दिए हुए हैं, तो उसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे जिस क्रेशर से गिट्टी लोड होगी। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनिल मिश्रा है, मैं माइनिंग मिलर्स ट्रक एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। आपके माध्यम से अपनी बात रख रहा हूँ और हो सकता है कि अभी हमें और लड़ना पड़े और आगे भी लड़ना पड़े, तो आप लोगों की सहयोग की ज़रूरत हमेशा रहेगी।